पूर्वी दिल्ली में चले चाकू, 25 वर्षीय जुबैर गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में एक बार फिर खूनी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। जनता मजदूर कॉलोनी स्थित ईदगाह रोड पर 25 वर्षीय युवक जुबैर पर देर रात चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पहले उसे फोन कर मौके पर बुलाया गया और फिर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना वेलकम क्षेत्र के जनता मजदूर कॉलोनी का है, जहां ईदगाह रोड पर देर रात करीब 11 बजे 25 वर्षीय युवक जुबैर को फोन करके बुलाया गया। जैसे ही जुबैर मौके पर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। कैसे इसके बच्चे के चाकू मारे। अब वो फिर मैं घर पर होगा तो हमारी वाइफ भी तम भागी, वहां पर जाके देखा कि इतने में हॉस्पिटल ये लेके आ चुके थे लोग। तो वहां पर पड़ोसी से मालूम करा तो बता रहे थे कि लोग यहाँ से खून उसका बहुत बया है और जहाँ से इसके चाकू मारे थे वहां से लेके पूरी गली तक, मतलब फिलहाल खून नहीं खून था, रोड तक खून ही खून था। अब वो रात सुबह ये यहाँ से कोई 8 बजे यहाँ से करीब गई, मैंने उनसे मालूमात करा कि हालत उसकी बिल्कुल सीरियस थी उस टाइम। अब ये यहाँ से सुबह जब गई तो मैंने फिर मालूमात करी मैं कैसे तबीयत उसकी के लिए, अभी तो ऐसी है। तो अब हम कोई 2 बजे हम फिर वापसी इसको देखना है, तो अभी मतलब यह है कि गफलत में है, बात कर तो रहा है मगर करते करते वो दम से बेहोश हो गया। तो बता रहा हाँ ये है कि सीने पे जो बता रहा है कि ज्यादा शेम ज्यादा है, गर्दन पे है, कमर पे है, दिल पे है और वैसी भी खरोच है, मतलब हालत मतलब ऐसी थी। मुझे लगातार देखा जा रहा है कि मतलब चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, मतलब ये है कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। जहाँ पर देखो पहले तो ये थी कि हर जगह गोलीबारी थी। अब कुछ महीने पहले गोलीबारी तो बंद हो चुकी, अब ज्यादातर चाकूबाजी चल रही है कि जिधर देखो सर चाकूबाजी। तो इसलिए भैया देखो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इस पे रोक तो करे, क्या करे क्या नहीं करे। नाबालिग सारे बच्चे मारते फिर रहे जैसे चाकू। अभी फिलहाल एक ही अस्पताल में भी एक पड़ा था मरीज, तो मैंने उससे मुलाकात करी, बात भी करी, तो बोले मैंने कैसे, तो वो बता रहा कि यहाँ से चाकू यहाँ मारा उसके। मेरे को दुश्मनी थी के लिए कुछ नहीं। रात को कोई गगन के पास फिलहाल उसकी स्कूटी खराब हुई, वो स्कूटी में लगा, 2 बाइक पे लड़का है, बस लूटा मारी करी, खच्चे नहीं खेचा तो यहाँ तक घुसा उसको, 15-20 हजार रुपये लेके भागा। तो ये तो हर जगह चोरी चाकू का तो ऐसे हो गया है आम। अब ये तो सरकार ही देख सकती है, पुलिस वाले चाकूबाजी चलना आम बात हो गई है। तो ये गंभीर विषय है। गंभीर तो देखो है ही, देखो उसमें सबके ही है, साथ में हमारे भी बच्चे हैं और भी है। अब बाहर निकलते हुए आदमी को डर लगता है कि क्या बात है, पता नहीं कौन से किस नुक्कड़ पे कब लेके कोई दुश्मन खड़ा है। अब ये तो देखो ये तो फिलहाल फिर ये भी है एक तरीके के, जैसे भुखमरी फैल रही है चारों तरफ, महंगाई है तो लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट तो एक अलग हो रही है, अब चाकू मारी जो चल रही है ये तो गलत है ना। देखो लूट एक ये है कि डरा के लूट लिया, चल भाई ले लो। अब ये अपने घर पे, और जब वो वहां पहुंचा तो उसके ऊपर चाकू से वार करा और सारे में मिलकर लिपट के मारा है उसे, उसकी माँ ने भी और उसने लड़के ने भी। और जब हम मौके वारदात पे पहुंचे और हमने चीख पुकार मचाई, उसके चाकू 2 सर में लगे हुए हैं, कमर में है, एक सीने में दिल के पास लगा हुआ है, जो कि डॉक्टर ये कह रहा है कि सिर्फ 1 इंच का फर्क रह गया जो दिल पे नहीं पहुंच पाया है। तो हम यहाँ जीटीबी से लेकर आ गए, अब उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। कुछ पुलिस वाले रात 11:30 बजे की। आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम जुबैर है और मीट की शॉप पर नौकरी करता। कितनी उम्र है? ऐसी है 25-26 साल का। अच्छा 25 साल के लगभग। जी। तो 25 साल के लगभग। तो ये क्या हुआ था रात, कैसे मतलब उसको बुलाना आया, क्या कर रहा था? नहीं, उसने फोन करके बुलाया था, अभी रिकॉर्डिंग भी है उसकी फोन में। अच्छा हाँ, उस लड़के के बाप ने फोन करके बुलाया। क्या बोला? कि जुबैर जरा घर पे आओ, तुमसे कुछ बात करनी। जब ये पहुंचा तो वो सारे तैयार खड़े हुए, तो उन्होंने एकदम इसे दबोच लिया और मारना शुरू कर दिया। मेरे एकदम घर के सामने घर है, तो जब मुझे चीख पुकार की आवाज आई तो मैं भाग के गई, मेरी बेटी और मैं। तो वो उनके हाथ में चाकू था, माँ बेटियों ने पकड़ रखा था और एक उसका चाचा ने पकड़ रखा था, और वो हम जो लड़का है उसका दोस्त वो चाकू मार लिया था।
कम से कम 6-7 बार करे हैं उसके ऊपर, 6-7 6-7 बार चाकू मारे हैं। अच्छा, ये क्यों वार किया गया, क्या ये मामला है? नहीं, मतलब कोई पुरानी रंजिश नहीं थी सर, या कुछ और मामला? हमारी कोई रंजिश नहीं है, ना हमारी कभी उनसे कोई तू कलाम हुई है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारी आज तक कोई बात नहीं है। तो वार करने का क्या कारण? नहीं सर, ये कुछ पता नहीं चला कि क्या कारण है, ये तो वही बताएगा लड़का जिसने वार करी। और अच्छा, जब उसे पुलिस वाले उठा के ले गए तो कुछ पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो नाबालिग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाबालिग है, वो 18-20 साल का लड़का है। हाइट टोटल छोटी है कितने उसकी। लोग थे ये, मतलब जिन्होंने हमला करा? वो 3-4 उसकी लड़की थी घर के अंदर, और वो लड़का मारने वाला था, उसका चाचा था, उसका बाप था और उसकी माँ थी। बहुत सारे जनों ने लपेट रखा था उसे। जब हम पहुंचे ना तो उसे गिराए हुए थे, जो कि सीने में चाकू मार चुके थे, और बुद्धि पे हमारे सामने ही मारा उसने। किस टाइम की वारदात है? 11:30 बजे कल रात को। कल रात 11:30 जी। तो कल रात 11:30 बजे से अब तक लड़की की तबीयत कैसी है? तबीयत सही नहीं है सर उसकी अभी। बोल पा रहा है? नहीं, अभी गफलत है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं रहा है, होश में नहीं है। उसने कुछ बताया नहीं किस वजह से झगड़ा हुआ? नहीं, आज दोपहर में थोड़ा होश आया था तो डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी तुम अपने स्टाफ को बुलाओ और बयान कराओ बच्चों के, क्योंकि इसको गफलत ज्यादा हो रही, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से सर से भी बया है और सीने से भी काफी खून बया है। तो बोले ये कुछ भी मतलब जैसे गफलत है ही नहीं, अभी तुम बुलाते, तो मैंने स्टाफ बुलाया अपना वेलकम थाने से। तो उसने, पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी? हाँ, हम उससे तो लड़के को उठा लिया था रात को ही, लेकिन अभी जो बाकी लोग हैं वो भागे हुए हैं। अच्छा, जो बाकी हैं वो भागे? वो भागे हुए हैं। और हमला किस वजह से किया गया इसकी इस बात की नहीं पता चला तुमको। अब अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चों को मारने वाला बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।